वाक्शी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्शी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्शी के समेत वाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बड़ा प्रश्न है। सेंधा नमक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नमक है, ये तो अब हम लोगों ने मानना शुरू कर दिया। जो लोग पहले नॉर्मल समुद्री नमक मार्केट के अंदर हमें मिलता था, अब वही कंपनीज कह रही हैं कि आप सेंधा नमक खाइए। जो कंपनीज कभी आयोडीन नमक को इस मार्केटिंग के साथ बेचती थी कि अगर आयोडीन नमक नहीं खाओगे तो आपको गोइटर हो जाएगा, आपके गले के अंदर समस्या आ जाएगी, वही कंपनीज अब कह रही हैं आप सेंधा नमक खाइए। जो कंपनियां 35-35 रुपये किलो वाला नमक दे रही थी वो अब 100 रुपये किलो वाला नमक दे रही है। क्या हुआ? रातों रात जो है, जो आयोडीन वाला नमक है वो इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? क्योंकि इसको तो देश की सरकार ने भी कभी बहुत प्रमोट किया था। देश की सरकार ने अपने एजेंडे के अंदर डाला था कि दुनिया के अंदर जितना नमक जा रहा है पूरे देश के अंदर, उसके अंदर आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी। तो 30-40 साल पहले जो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज़ थी, इतनी बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, जिसको देश की सरकार ने अपने प्रोग्राम तक के अंदर डाल दिया, आज वही आयोडीन नमक जो है हम लोग कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है, सेंधा नमक खाओ। तो हम क्या कर रहे हैं? भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं। जब किसी ने हमें कहा कि आयोडीन नमक खाना शुरू कर दीजिए, ना तो हमने उसके ऊपर सही प्रश्न पूछे। आज जब सेंधा नमक की हम बात कर रहे हैं, ना उसके ऊपर हम तर्क से बात कर रहे हैं। जैसी हमें व्यापारिक दृष्टि जो मार्केट है वो हमें धक्का देकर आगे चलाती है, उसके साथ में हम चलना शुरू कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ पर चिंतन करेंगे, हमारे साथ पिछले 100-150 सालों में नमक के नाम पर कौन सा मजाक हुआ है। और जब हम इसको समझेंगे तो हम थोड़े से, जब 100-150 साल के अंतराल को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें अपने बच्चों को सिखाना क्या है, और कोई उत्पाद जब हम अपने घर में लेकर आते हैं उसके लिए क्या हमें प्रश्न पूछने चाहिए तार्किक दृष्टि से, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के अंदर सबसे पहला फ्रेम आता है, जब तक अंग्रेज़ों का शासन हम तक नहीं हुआ तब तक नमक के ऊपर होने वाली कोई कंट्रोवर्सी हमारे देश में नहीं हुई। क्योंकि नमक हमारे देश में एक ही सोर्स सबसे बेस्ट माना जाता था। पौराणिक काल से हमारे पूर्वजों ने हमारे ग्रंथों तक में लिख रखा था कि दुनिया का सबसे अच्छा नमक जो है वो सेंधा नमक है, जो आज की रिसर्च जिसे कॉर्पोरेट कर रही है। और सेंधा नमक जो लाहौर से आता था, जो लाहौरी खान है, जो नमक की सबसे बड़ी खान है, और इतनी बड़ी खान है कि आज तक हम नमक निकाल रहे हैं लेकिन नमक वहाँ का ख़त्म नहीं हुआ। ऐसी नमक की खान से हम हज़ारों सालों से हमारे पूर्वज जो है वो नमक खाते आ रहे थे, और उसको इतना पवित्र मान रहे थे कि व्रत तक के अंदर अगर कोई नमक अलाउड था खाना, जिसे सात्विक माना जाता था, वो सेंधा नमक था। और आज की जो हमारी रिसर्च है वो रिसर्च क्या कहती है कि सेंधा नमक बहुत अच्छा है, इसमें 88 से ज़्यादा मिनरल्स हैं। कोई ऐसा मिनरल नहीं जो इस नमक में नहीं है। अगर सेंधा नमक को केवल पानी में घोल के आप केवल सेंधा नमक कोई पी लो तो शरीर के अंदर मिनरल्स दोबारा से हो जाते हैं, आपकी शरीर एनर्जेटिक हो जाती है, दोबारा से आपको वो सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। और स्टडी आज क्या कह रही है कि जो आयोडीन नमक के नाम पर हम खाते हैं ये किसी जहर से कम नहीं, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ है, एक सोडियम क्लोराइड है और साथ में आपका आयोडीन है, बाकी सारे मिनरल्स तो आपने हटा दिए। तो आज आयोडीन वाला नमक हमारे लिए दुश्मन हो गया और सेंधा नमक हमारे लिए बेस्ट हो गया। और आज से 250-300 साल पहले सेंधा नमक हमारे लिए पवित्र था। ये बीच में 200-250 साल के अंदर क्या मजाक हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मजाक किया अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों ने मजाक ये किया, वो जब हमारे देश के अंदर आए तो एक अपने साथ में एक सनक लेकर आए। वो सनक क्या थी? वो सनक ये थी कि तुम भारतीय लोग जो चीज़ निकाल रहे हो वो चीज़ सही नहीं है। हमने पूछा, उन्होंने हमसे पूछा कि भैया ये हमने पूछा भैया सही क्यों नहीं है? कहते तुम ये तेल निकालते हो, तेल के अंदर तो ये गाद है, ये तो मस्टर्ड केक है नीचे। तो हमने कहा, कहते ये साफ़ नहीं है। कहते कैसे साफ़ होगा? इसको साफ़ करो, इसकी सफाई करो, इसको माइक्रो फिल्टर करो, माइक्रो फिल्टर कर दो, इसके अंदर से एक एक चीज़ बिल्कुल ठीक निकाल दो, इसका कलर टेस्ट बिल्कुल हर बैच का बिल्कुल सेम होना चाहिए, चाहे इसमें हमें कितने केमिकल्स डालने पड़े। अंग्रेज सनक लेकर आइए, आप खांड बनाते हो, ये गुड़ बनाते हो तो गदला है। तो गदला है तो क्या कर रहे हैं जी, हम तो हज़ारों सालों से कह रहे हैं नहीं 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 सफ़ेद बनाओ। तो कैसे बनाए? मिल्स लगाई गई, चीनी की मिल लगाई गई, चीनी की मिल के अंदर 48 से ज़्यादा इन्होंने केमिकल डाल डाल के वो जहर बनाया। जहर हमें भी बेचा, खुद भी बेवकूफ़ों ने खाया। सफ़ेद के नाम के ऊपर हम यहाँ की रोटी खाते थे, चोकर वाली जवार की रोटी खाते थे, ये लेकर आए वाइट ब्रेड, सड़े हुए मैदे के साथ में बनाते हैं वाइट ब्रेड, और उसको वाइट, क्योंकि नेचुरल तरीके से वाइट नहीं हो रही थी, समय नहीं था इतना करने का, केमिकल डालो वाइट करो, लेकिन हमें वाइट है। तो अंग्रेज़ों के अंदर एक सनक थी कि इनको सफ़ेद चीज़ों का वहम था और इन्हें हर चीज़ बिल्कुल सफ़ेद चाहिए थी, और इसी सनक को इन्होंने हमारे ऊपर थोपा और खुद भी बेवकूफ़ी करी और खुद भी खानी शुरू करी।
तो हमारे देश में जो सेंधा नमक आता था, जो सेंधा नमक देखने में कभी पिंक है थोड़ा, कभी टेक्सचर थोड़ा, सेंधा नमक का मैं बता दूं, अगर आपको लाहौरी खान से आएगा तो हमेशा ज़रूरी नहीं पिंक ही आए, कई बार पिंक आता है, कई बार थोड़ा सफ़ेद आता है। और अंग्रेज़ों को ये बात हज़म नहीं होती थी। उनको समुद्री नमक निकालना था, समुद्री नमक निकाल के रिफाइनिंग करना था, उसको बिल्कुल चमकाना था, चमकाने के बाद भारतीयों को दिखाना था ये होता है नमक, देखो कितना साफ़ है। और हमारे देश के अंदर एक ही कमी थी, हमारे पास में बहुत रिच हेरिटेज था, लेकिन हमारे अंदर ये एक बात थी कि हमें दूसरों के यहाँ पे चलने वाली जो घास है वो तो हरी दिखेगी, और खुद आत्मग्लानि से हमने वो सारी की सारी विरासत खोनी शुरू कर दी। अंग्रेज़ों ने हमारे साथ एक और बेवकूफ़ी वाला, मतलब जो हमारे साथ में एक और अत्याचार किया, वो ये, एक तो घटिया नमक खिला रहे हैं, ऊपर से हमसे टैक्स लगा रहे हैं, जिसके खिलाफ गांधी जी ने 1930 के अंदर 1930 के अंदर दांडी मार्च किया और कहा कि यार नमक तुम लोग, हम तुम्हारा नमक खाएंगे क्यों, खुद ही निकाल के खा लेंगे यार, तुम्हें क्यों टैक्स देंगे। लॉजिकल बात थी। उसके बाद में हमारे पास में 1950-60 तक, अब 50-60 तक हुआ क्या, क्योंकि अंग्रेज़ों ने विरासत के अंदर हमें केमिकल वाला नमक खिलाना सिखा दिया था, और कहीं ना कहीं हम सेंधा नमक के ऊपर थोड़ा कंट्रोल हमारा कम हो गया था, फिर भी काफ़ी हद तक था। अब इसके बाद में आए हमारे देश के अंदर व्यापारी, हमारे जैसे, मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब व्यापारिक दृष्टि किसी भी एक धर्म के ऊपर जब हावी हो जाती है तो वह धर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये व्यापारियों ने गलती करी है, और हमारे देश में 30-35 सालों से, 40 सालों से ये गलतियां हमने करी है। उससे पहले भी होती होगी, 30-35 सालों में तो बहुत करी है हमारे देश के व्यापारियों ने गलतियां। तो व्यापारियों ने क्या करा, 1970 का एक ऐसा दौर था जिसके अंदर हर चीज़ जो साइंस बोल रही थी, हम अंधाधुंध तरीके से उसको माने जा रहे थे। साइंस ने बोला अरे यार ये मस्टर्ड ऑयल तुम खाते हो, सरसों का तेल खाते हो, नहीं खाओ। क्या खाएं, तुम खाओ रिफाइंड ऑयल खाओ। क्यों खाएं, सरसों के तेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, रिफाइंड ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। 30 साल खिलाने के बाद में जब हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने लग गई, तब उन्होंने कहा यार ये तो जम रहा है, तुम मस्टर्ड ऑयल ही खा लो, लेकिन कम खाओ, बहुत कम खाओ। आज वही लोग बोलते हैं यार ये नमक जो है ना ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो क्या करो, सेंधा नमक खाओ लेकिन थोड़ा खाओ। तो ये जितनी गलतियां हमने करी हैं पिछले 30-40 सालों के अंदर करी है। कोई एक पाश्चात्य संस्कृति में विदेश के अंदर बैठा हुआ बेवकूफ़ इंसान जो है वो एक छोटी सी रिसर्च करता है, इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर किसी एक प्रोडक्ट के अंदर कोई एक छोटी सी चीज़ को निकालेगा और वो उसी को सर्वस्व सब कुछ मान लेगा, और जो इतने सालों से कोई व्यक्ति कुछ अच्छा यूज़ करके हट्टा कट्टा बिल्कुल स्वास्थ्य उसका अच्छा रहा हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करेगा और उसके उस खाने को छुड़वा देगा। हमने अपने खाने के साथ यही किया। हम आटा खाते आ रहे थे हज़ारों सालों से, चलो पहले ज्वार था, उसके बाद देसी गेहूँ था, सब कुछ था, इन्होंने हमें मैदा खिलाना सिखा दिया। इन्होंने कहा कि हर रोज़ सुबह ब्रेड खाओ। आपको भी याद होगा आज से 15-20 साल पहले क्या कल्चर आ गया था बीच में, हर रोज़ सुबह जो है हम टेबल के ऊपर बैठकर ब्रेड टोस्ट खाना शुरू करने लग गए थे, क्योंकि हमें अंग्रेज़ों की नकल करनी है। तो 1970 के आसपास में हुआ ये कि पाश्चात्य संस्कृति के अंदर बैठे हुए कुछ बुद्धिजीवियों ने ये एक रिसर्च करी कि जो ये हमारे देश के अंदर गोइटर नाम की, हमारे देश के अंदर गोइटर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ जगहें हैं जहाँ पे गोइटर होता है, घेंगा का रोग होता है, गले का रोग होता है। तो जो विदेशी बुद्धिजीवी हैं उनके दिमाग में ये आया, भैया ये जो गला है हमारा, जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड के लिए अंदर आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऐसी एक रिसर्च निकली, होती भी होगी, अच्छी बात है, तो इतना तो कोई बात नहीं। अब उनकी सनक ये कहती है कि भैया आयोडीन अगर खाएंगे तो गोइटर नहीं होगा। चलो आपने कोई प्रयोग कर दिया जिसमें किसी को आयोडीन दिया, थोड़ा गोइटर उसका हल्का कम हो गया हो या कुछ हुआ हो। वैसे तो ये स्टडीज़ जितनी होती हैं वो कॉर्पोरेट के द्वारा बहुत सारी स्पॉन्सर्ड होती हैं। इस स्टडी को लेकर आप सरकार के पास पहुंच गए, व्यापारी वर्ग, और उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, ये जितना हमारे देश के अंदर गोइटर है, इस गोइटर को कम करने के लिए हमें लोगों को आयोडीन खिलाना चाहिए। तो सरकार ने ये नहीं कहा ठीक है भाई आयोडीन खिलाना चाहिए, तो मुझे वो चीज़ प्रकृति में बताओ। भाई हज़ारों सालों से खाए जा रहे हैं, हज़ारों सालों से क्या गोइटर इसी तरीके से फैल रहा है, मतलब ये आयोडीन की कमी से ही हो रहा है सारा काम। ऐसी कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं आई। एक रिसर्च आ गई कि आयोडीन खिलाएंगे तो गोइटर कम होगा। अब उन्होंने उसके ऊपर कितनी रिसर्च करी, कितना आर्टिकल्स करा, ये तो अपने आप में शोध का विषय है। लेकिन सरकार के पास गए और सरकार के पास में व्यापारियों ने जाके कहा जी आयोडीन खिलाएंगे तो गोइटर कम होगा। तो सरकार को पूछना ये चाहिए था, ठीक है भैया तुम उन नेचुरल चीज़ों की तुमने इतनी रिसर्च करी है, तो प्राकृतिक ऐसी चीज़ों का नाम मेरे पास लेकर आ जाओ जिनमें प्राकृतिक रूप से आयोडीन होता है, वो हम लोगों को सलाह दे देंगे, ऐसी चीज़ें खा लो अच्छी। प्रकृति ने ही तो दिया है सब कुछ, थायराइड ग्लैंड, उसने ऐसी चीज़ों की व्यवस्था भी करी होगी जिसमें आयोडीन होगा, वो खा लेंगे तो ठीक है। नहीं, प्रकृति की चीज़ नहीं देनी तो क्या करें, एलिमेंटल आयोडीन।
जो केमिकली डेराइव्ड लैब के अंदर आयोडीन है, इसको हम नमक में मिलाएंगे सर। आपकी जिम्मेदारी है सरकार की कि ये नमक पूरे देश में हर व्यक्ति खाना शुरू कर दे। तो कैंपेन्स चलाए गए, हर एक व्यक्ति अनपढ़ से अनपढ़ के दिमाग में घुसाया गया, तुम ये आयोडीन का नमक खाओ। वो पूछ रहा भाई क्यों खाऊं, गोइटर नहीं होगा। वो पहले पूछ रहा भाई मेरे को तो पहले ही गोइटर नहीं है। कहते होगा नहीं ना आगे। वो कह रहा है यार मेरे को गोइटर नहीं है, मेरे दादा को नहीं हुआ, मेरे परदादा को नहीं हुआ, पूरी हिस्ट्री में किसी को नहीं हुआ मेरे यहाँ। तुम मुझे ज़बरदस्ती मेरा सेंधा नमक जो मेरे पूर्वज खाते आ रहे हैं उसको छीन कर तुम मुझे ये एलिमेंटल आयोडीन का नमक खिला रहे हो। लेकिन नहीं, व्यापारियों को देना था, सरकार को बताना था। सरकार ने, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो वैसे भी उस समय का तो टाइम ही ऐसा था 1970 का, जब सरकार की इंटीग्रिटी के ऊपर इतने ज़्यादा प्रश्न चिन्ह थे। और ये जो विचार आज हम साझा कर रहे हैं इंडिपेंडेंट भारत में, सशक्त भारत के समय पे, शायद उस समय पे तो ये आज़ादी भी इतनी नहीं थी। तो हुआ क्या, हमारे देश के कोने कोने के अंदर ये आयोडीन नमक पहुंच गया और हर व्यक्ति के दिमाग में एक सनक घुसा दी गई, आप ये आयोडीन वाला नमक खाइए क्योंकि इससे आपको गोइटर नहीं होगा। अब आता है तर्क की बात। आज 30-40 साल बाद हो क्या रहा है हमारे साथ। अब मैं उसी स्टडी का जो है तर्क के ऊपर एक सवाल पूछता हूं, जिसके दुनिया के बुद्धिजीवी होंगे तो जवाब दे दें, अगर उन तक ये आवाज़ पहुंचती है तो। भाई आपने कहा ये थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की आवश्यकता होगी तो थायराइड ग्लैंड हेल्दी रहेगा। भैया तुम आयोडीन नमक पिछले 30-35 सालों से हमारे देश में 40 सालों से खिला रहे हो। मेरा पहला सवाल, क्या हमारे देश से गोइटर रिमूव हो गया, खत्म हो गया? क्या ऐसी रिपोर्ट हमने पब्लिश करी कि आज से 40 साल पहले हमारे देश में गोइटर कितना था और अब गोइटर कितना है? ये रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही जब आप हर दिन हर घर के अंदर जो है उठाकर एलिमेंटल आयोडीन खिलाए जा रहे हो? और अगर 40 साल के अंदर तुम गोइटर को खत्म नहीं कर पाए तो इस बात को मानते क्यों नहीं हो कि ये आयोडीन से रिलेटेड नहीं है मामला? 40 साल से हमारे बच्चों को कैल्शियम के नाम के ऊपर गोलियां खिलाई जा रही हैं, तुम गोली खा लो, कैल्शियम की गोली खा लो, तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी। 40 साल बाद ये रिपोर्ट लेकर आते हैं, कहते हैं अरे यार गोली तो खिला दी है, गोली का हमें आप पता चले एब्जॉर्ब ही नहीं होती है बॉडी में। तो जब ये एब्जॉर्ब नहीं होती है तो तुमने यार 40 साल से हमें गोलियां क्यों खिला रहे हो? तुम यही कह देते कि यार दूध अच्छा पी लो, अगर तुम्हें ये पता था दूध में कैल्शियम है तो तुमने गोलियां क्यों खिलाई हमें उठाकर? तो हमारे साथ भी ये मजाक बेसिकली किया जा रहा है कि उठाकर एक 30-40 साल का कैंपेन चलता है, उसके अंदर हम उठाकर चीज़ें देते हैं, उसके अंदर हम कोई नई चीज़ है। आजकल पानी के ऊपर मजाक चल रहा है आपके साथ, आप सोच कर देखिए, आपके आजू बाजू आ जाएगा अभी 2-3 साल के अंदर, आ भी चुका है बहुत घरों के अंदर। ये जो हम पानी पीते हैं ना, ये पानी जो है ये सही नहीं है। तो कहते कौन सा पानी पीना है? ऐसा पानी पियो जो गंगोत्री से निकलता है। कहते भाई वो पानी तो आता नहीं है। कहते मैं लेकर आया हूँ। कहते तू कहाँ से लाए? ये मशीन है, इस मशीन में से जो पानी निकलता है ना बिल्कुल गंगोत्री के पानी के जैसा है। और हम खुश हो जाते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गंगोत्री के इतने पानी के अंदर हमने एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पकड़ी। अब उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आई हुई है, पर्वतों से आ रहा है, बिल्कुल निर्मल पानी है, उसमें स्पिरिचुअल पावर, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। लेकिन आप ज़बरदस्ती उसके अंदर से आप हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोक्सिल आयन को तोड़ दोगे, वो कर दोगे, और उसके बाद में उसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ले आओगे और आप कहोगे अब मेरा पानी गंगोत्री जैसा पानी हो गया। बेवकूफ़ी है ना ये तो। कल को वो पानी जब दिन रात हमारे बच्चे पिएंगे और कल को उसको नुकसान हो जाए 30 साल बाद, आप तो कह दोगे भैया हमने पानी सोच के तो अच्छा सा दिया था, अब ये तो नुकसान कर गया, ऐसा प्रॉब्लम हो गई। वो मेरे 30 साल तो वापस नहीं आएंगे ना। तो जो रिसर्च होती है वो रिसर्च का एक आधार होता है और रिसर्च का एक टारगेट बेस होता है कि हम इन लोगों के अंदर इसको ट्राई करेंगे। अगर हमारे देश के अंदर गोइटर के केस के ऊपर पूरे देश को धड़ल्ले से नमक खिलाने की बजाय सरकार ने और उन व्यापारियों ने इतनी अकल लगाई होती कि भैया कुछ सेक्शन ऑफ पीपल पे हम ये 10 साल करके देखेंगे, हम सब लोगों के लिए नहीं अप्लाई करते। लेट अस बी कोई एक राज्य ले लो, कोई एक छोटा पायलट स्टडी ले लो, आप उसमें लोगों को खिलाइए। आप जो आयोडीन नमक है उसका रेट कम कर दीजिए, आप सेंधा नमक को साथ साथ चलने दीजिए, थोड़ा बहुत ही कम ज़्यादा रखिए, आपको एक स्टडी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ जो हम कंपलसरी करके, मैंडेटरी करके लोगों के साथ में गलत काम करते हैं, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। और आज इसका दुष्प्रभाव इतना है कि जितनी हमारी जनरेशन जो बचपन से ये सुनते सुनते पैदा हुई है और जो बड़ी हो गई कि भैया आयोडीन खाने से जो है वो गोइटर दूर होगा, अब गोइटर तो मुझे नहीं हुआ, समस्या आ गई दूसरी। आज कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड के अंदर हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइडिज्म ना हो। अब वो वापस उन्हीं बुद्धिजीवी को सवाल पूछते हैं, गोइटर तो मेरे पापा को, मेरे दादाजी को, मेरे परदादाजी को, किसी को भी नहीं था, लेकिन उनको तो थायराइड भी नहीं था। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण हमें तो थायराइड हो गया। अब अगर तुम्हें ये मानना था कि आयोडीन से मेरा थायराइड ग्लैंड अच्छा रहता है, तो भाई मैं तो बचपन से आयोडीन का नमक खा रहा हूँ, अब मुझे थायराइड की बीमारी कैसे हो गई? फिर यही तो ग्लैंड खराब हो गया और तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण हुआ है। तुमने सुबह से शाम तक हमें ये नमक खिला दिया, इसको वो मानेंगे नहीं।
वो ये कहेंगे भाई तुम्हें तो थायराइड की बीमारी इसलिए तुम एक्सरसाइज नहीं करते, तुम्हारा डाइट प्लान है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, हमारे नमक के कारण नहीं हुआ। अब बिठा लो इसके ऊपर जितनी मर्जी संसद बिठा लो आप, इसका निष्कर्ष निकलेगा नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जब आपको मैंने अंतराल बताया 100 से 150 सालों का, इसमें जो एक चीज़ हमें समझनी होगी और थोड़ा हमें उसकी जानकारी रखनी होगी। आज जितनी भी चीज़ें हम प्रूव कर रहे हैं उससे एक बात तो बड़ी प्रूव होती है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हज़ारों सालों से, ये 200-300 साल का अंतराल जब से अंग्रेज़ हमारे देश में घुसे हैं, खासकर खाने से संबंधित चीज़ों में, अंग्रेज़ों के हमारे देश में एंटर करने से पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का आप जितना भी हमारा खान पान था, अगर हम उसको रिपीट कर देते हैं, उनको वापस ले आते हैं, तो मुझे लगता है खाने पीने से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का समाधान वहीं पे है। तो अगर हम इस पर रिसर्च करने के काबिल हैं तो हम रिसर्च करें, और धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इनोवेशन की आवश्यकता नहीं है, रिसर्च की भी आवश्यकता है, शोध होने चाहिए, लेकिन ये मान लेना कि इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर मैंने एक चीज़ पकड़ ली और उसी चीज़ को मैं सर्वस्व मान लूँ। इतने कॉम्प्लिकेटेड थायराइड ग्लैंड के अंदर मैंने एक स्टडी पकड़ी कि इसको आयोडीन की आवश्यकता होती है, उसके नाम के ऊपर एलिमेंटल आयोडीन मैंने नमक में खिलाकर दुनिया को पूरी को खिला डाला। तो सरासर बेवकूफ़ी है, अत्याचार है लोगों के साथ में। तो इतनी तो कम से कम हम लोग ज्ञान में तो बहुत बढ़ गए, लेकिन बौद्धिक क्षमता में जो बुद्धि का, एक बेसिक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, जो एक रिक्शा चलाने वाले में भी होता है, उस बुद्धि को हमने खोया है। और उसी का परिणाम है आज घर में, हर घर के अंदर, बच्चे के अंदर थायराइड पहुंच गया। तो ये आज आपको मैंने उस चीज़ का जवाब दिया जिन लोगों को लगता है, आज भी लगता है, जब हम सेंधा नमक, आपको लाहौरी सेंधा नमक देने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे हमारे बेनिफिशियरीज हैं जो पूछते हैं सर आयोडीन की कमी तो नहीं हो जाएगी, गोइटर तो नहीं हो जाएगा। और मैं उनको यही कहता हूँ मेरे भाई, 250-300 साल पहले अंग्रेज आए हैं, तभी से ये सब कुछ शुरू हुआ है। उससे पहले हज़ारों सालों से लोग इसको लगातार खाते आ रहे, ना उन्हें गोइटर था, ना उन्हें थायराइड था। तो भगवान के लिए दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन नमक, इस आधार पर, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बोला हुआ है, उस आधार के ऊपर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप लाहौरी सेंधा नमक को दोबारा शुरू करो। ये दुर्भाग्य है कि आज पाकिस्तान के अंदर वो चला गया, लेकिन नमक तो हम अभी भी ले सकते हैं। और नमक ये मत सोचो कि पाकिस्तान से आ रहा है, हमारा ही लैंड है, वहाँ से आ रहे हैं, हम अपनी चीज़ खा रहे हैं उठा के, क्या दिक्कत है, खाइए। तो लाहौरी सेंधा नमक खाइए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि दुनिया में ये सबसे पवित्र माना जाता है। सेंधा नमक के नाम के ऊपर बहुत सारी एडल्ट्रेशन के केसेस चलते हैं, ईरान से भी नमक आ जाता है, कहीं से आ जाता है। ये आप सोचते हो कि मैंने बाज़ार में डली उठा ली तो वो सेंधा नमक होगी, नहीं। सेंधा नमक मतलब लाहौरी सेंधा नमक, जिसको हमारे पूर्वजों ने अमृत बताया है, सबसे बड़ा व्रत के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। पहचान करने के भी कुछ तरीके हैं, वाक्षी की वीडियो का लिंक दे दूंगा कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू आने वाले उत्पादों की जांच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको वो बताई जो थ्योरी बेस्ड थी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि हम अगर जाएंगे मार्केट में और किसी से लाहौरी सेंधा नमक मांगेंगे तो वो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसके पास में नमक जो है वो कहाँ से आया है, ये अलग समस्या है। तो 100 में से 99 जो है वो तो केवल व्यापार करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा खाना या खिलाना, ऐसी मंशा तो है नहीं। तो उससे ये सिस्टम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन तो है, लेकिन कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है इसके लिए मैं सच्चाई से मुंह मोड़ लूँ, ये तो कोई अकल की बात नहीं है, तर्क की बात नहीं है। अगर हम नहीं खा रहे तो हमें पता होना चाहिए भाई हम क्या खा रहे हैं। हम आयोडीन का नमक खा रहे हैं, हाँ भाई हम आयोडीन का नमक खा रहे हैं, मजबूरी है, लेकिन हमें पता है ये चीज़ वो नहीं है जो हमें खानी चाहिए, और हमें क्या खानी चाहिए हमें वो पता भी है। जिस दिन मिलेगी हम खाएंगे भी, कम से कम इस निर्णय पे तो हम पहुँचें, फिर उसके बाद प्रयत्न शुरू होंगे तो चीज़ें आनी भी शुरू होंगी। तो ये वो तर्क है जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता था। और नमक के बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने बताया, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप अपनी तार्किक बुद्धि का जो है उपयोग करिए, चर्चा करेंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को हो सकता है मेरे साथ गलती हो जाए, लेकिन जब इतने बुद्धिजीवी देश में जब वो सोचेंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा निकलेगा। जो यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ सर्वश्रेष्ठ है, ये तो पक्की गलत हो गई है। मुझे उम्मीद है इससे जो है एक दर्शन नया मिला होगा, और इसके साथ में हम आगे बढ़ के अपने बच्चों को कुछ अच्छा भोजन खिला पाएंगे। भारत वंदे मातरम।